पहले चूरू नगर परिषद के चुनाव हुए थे और जिसमें हम सभी लोग जो है 19 तारीख को पार्षद चुनकर आए थे और हमारा कार्यकाल आरंभ हुआ था, जिसमें 27 नवंबर को मैंने शपथ ग्रहण करी थी और आज 19 नवंबर है और कार्यकाल जो है हमारा समापन हो रहा है। और उस कार्यकाल समापन के ऊपर ये प्रेस वार्ता रखी गई है जो 5 साल हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है और क्या क्या चुनौतियां जो है वो हमारे सामने रही है, उन सभी को लेके ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से चूरू शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने पूरे 5 साल लगातार जो मेरा साथ दिया उन्होंने और प्यार, समर्पण, सम्मान जो दिया है उसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। इसी के साथ के अंदर आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं उन्हें हमेशा जो है पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य किया है, उसके लिए भी कमियां भी आपने हमें हमारी बताई है और जो हमारी खूबियां हैं उन्हें भी आपने हमें बताया है, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। 5 साल पहले हमारा कार्यकाल आरंभ हुआ था, उस समय चूरू शहर की हालत किसी से भी छिपी हुई नहीं थी। चूरू शहर में जगह जगह पर खड्डे थे, सड़कों का अभाव था, मुख्य सड़कें नहीं थी और अगर हम सौंदर्यीकरण की बात करें तो चूरू शहर में किसी भी प्रकार का, जब हम चूरू शहर में एंट्री करते हैं तो किसी प्रकार का कोई ऐसा लुक नहीं आता था जिससे ये चूरू जो है वो जिला हेडक्वार्टर लगे। जो मेरा प्रथम आप लोगों के द्वारा जब मेरा प्रथम साक्षात्कार किया गया था उसमें मैंने जो मेरे मुख्य बिंदु जो बताए थे जो मुझे पूरे करने थे वो यही था कि चूरू शहर का सौंदर्यीकरण हो। चूरू शहर की सबसे ज्वलंत समस्या जो गासर की गिनानी की थी, क्योंकि उसी समय गासर के लोग, मुझे आज भी याद है, इसी मंडेलिया हाउस में गासर के गांव के लोग रफीक जी मंडेलिया के समक्ष आए थे। मैं उन्हीं के बगल में बैठी थी, एज ए सभापति नई निर्वाचित हुई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि गासर के में जब बारिश आती है जब चूरू शहर में, तो गासर के गाँव के जो लोग हैं उनकी जो नींदें हैं वो उड़ जाती है, वो लोग सो नहीं पाते। उस समय मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब उनके द्वारा बताया गया कि गासर की गिनानी हमारे चूरू की 35-40 साल पुरानी बहुत बड़ी समस्या थी। उसी के अलावा चूरू शहर को हरा भरा करना, चूरू शहर का सौंदर्यीकरण करना, सड़कें बनानी, लाइटों का अभाव था, ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य थे हमने आरंभ किए, जिसके अंदर सबसे मुख्य उपलब्धि अगर मैं मानूं तो मेरी जो गासर गिनानी का सुदृढ़ीकरण है वो है, जिसमें गासर गिनानी को 11 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कार्य हुआ है। उसको चारों तरफ जो है वो वॉल बनाई गई है पक्की और उसी के साथ में सड़क बनाकर वहाँ पर पंप हाउस जो है वो बनाया गया है। जो पंप हाउस गिनानी के अंदर जो पानी जाता है शहर का, उस पानी को लिफ्ट करके खेतों में भिजवाया जाएगा और खेत के जो किसान हैं वो उस पानी से अपनी खेती करेंगे। इसके साथ में ही 72 करोड़ की लागत से जो हमारा चूरू शहर में सीवरेज का कार्य जो रुका हुआ था, सेकंड फेज का, हमने वो भी पूर्ण करवाया। 72 करोड़ की लागत से हमारा सीवरेज का कार्य हुआ। उसी की श्रृंखला के अंदर जो हमारा चूरू शहर का जो सुभाष चौक वाला एरिया है, जो हमारे 58, 60, 57, 56 वार्ड हैं, जिसके अंदर बारिश के समय ऐसी हालत हो जाती है कि वहाँ से 6-6, 7-7 दिन तक निकल पाना मुश्किल होता था और व्यापारियों का जो है व्यापार भी बंद हो जाता था बारिश के समय में। आज वो हालात नहीं है। जो 21 करोड़ की लागत से जौहरी सागर के अंदर नया पंप हाउस जो है वो भी हम लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से स्वीकृत करवाया था, जहां 21 करोड़ की लागत से जौहरी सागर पर नया पंप हाउस बनेगा, क्योंकि बार बार मोटरें जल जाने के कारण, मोटरें पुरानी हो जाने के कारण जो है वो संचालन नहीं हो पा रहा था और पानी जो है वो शहर से बाहर नहीं जा पा रहा था। अब गासर की गिनानी तक वहाँ पर जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी और साथ ही के अंदर जो शहर का पानी है, अभी भी आपने देखा कि पिछली बारिश के अंदर भी हालात जो थे वो बहुत सही थे और अभी उसके टेंडर भी हो चुके हैं। 21 करोड़ की से जो पंप हाउस बनना है, आने वाले समय में हमारा कार्यकाल ज़रूर समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे जो यहाँ के विधायक है हरलाल जी, उनसे भी निवेदन करूँगी कि जो टेंडर हो चुके हैं तो वो भी इस कार्य में रुचि लेकर इस कार्य को गति प्रदान करें ताकि चूरू शहर जो है वो लाभान्वित हो सके। इसके द्वारा MRF प्लांट, आपने देखा होगा कि गासर के ऊपर ही पिछले 35-40 साल से जो चूरू शहर का कचरा है वो एक ही जगह डंप किया जा रहा था। कचरा बढ़ता जा रहा था लेकिन उसके निस्तारण का कोई भी साधन जो नहीं था,
हमने नगर परिषद में हमारा बोर्ड बनने के बाद में हमने वहाँ पर ट्रॉमल मशीन लगाई, प्लांट लगाया और अभी वहाँ पर 50% जो कचरा है वो खाद के रूप में जो है परिवर्तित हो चुका है और अभी उसको जो हाड़ा फैक्ट्री है राजगढ़ रोड पर वहाँ पर उसे शिफ्ट करने की जो है वो भी उसकी कार्य योजना जो है चल रही है। इसके साथ में हमने चौधरी कुंभाराम जी आर्य की मूर्ति लगाई, जो भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। उनकी मूर्ति लगाकर जमीन आवंटन का कार्य हमने किया। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जमीन आवंटन किया। मेरे सभी जो नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदगण हैं उन सभी के सहयोग से हमने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भी हमने ज़मीन दी। उसके बाद में जब सौंदर्यीकरण की बात आई तो चुरू शहर के अंदर हमने जो मुख्य सड़कें हैं उन मुख्य सड़कों के ऊपर जो नगर परिषद और हमारे जो जिला अस्पताल है उसके सामने और जो हमारा स्टेशन है कलेक्ट्रेट से लेके स्टेशन होते हुए और जो ये सड़क है अपनी, वहाँ पर भी हमने हेरिटेज पोल लगाए हैं, डिवाइडर बनाए हैं और उन डिवाइडरों के अंदर जो है पौधे लगाने की हमारी योजना भी जो है वो बनी हुई है और पौधे भी लगाए हुए हैं। आज आप चुरू में आते हैं तो 5 साल पहले वाली बात नहीं है, आपको जगमगाता हुआ चुरू दिखाई देगा। जो हेरिटेज पोल है वो चुरू की सुंदरता का बखान करते हैं। साथ ही के अंदर वॉल पेंटिंग्स आपने देखी है चुरू शहर के अंदर, मेरे कार्यकाल के ऊपर हमने वॉल पेंटिंग्स बनाई है। दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम हमने करवाए हैं। चुरू शहर की अगर मुख्य सड़कों की बात करें तो करीब 250 से ज़्यादा जो है आंकड़े इतने थे कि उन्हें कलेक्ट कर पाना भी संभव नहीं था। 250 से ज़्यादा हमने सड़कें जो है चुरू शहर के अंदर बनाई है। हाई मास्क लाइटें चुरू शहर के अंदर 71 जो है वो हाई मास्क लाइटें लगी है। इसके अलावा जो शमशान भूमि में कब्रिस्तान में लगी है उनके आंकड़े अलग हैं। चुरू शहर के विभिन्न वार्डों में हमने 71 हाई मास्क लाइटें लगाई और करीब 71 और करीब 2500 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें जो है लगी हैं। और सड़कों का विवरण देना संभव नहीं है, लेकिन चुरू शहर की जो मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो लाल घंटाघर से लेकर राम मंदिर से लेकर अपना जो है सुभाष चौक तक, लाल घंटाघर से गढ़ चौराहे और गढ़ चौराहे से लेकर सुभाष चौक तक और बागला स्कूल के आसपास की जो गंदगी थी वो सारी मिटाते हुए हमने जो हनुमानगढ़ी हमारा पुराना मंदिर है उसको हनुमानगढ़ी रोड करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी शमशान भूमि है जो वार्ड नंबर 59-60 के परिसीमन में आते हैं, करीब 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क वहाँ पर बनी है। उसके अलावा पंचमुखी बालाजी का मंदिर है, जितने भी शमशान कब्रिस्तान है, इन सबको कवर करते हुए हमने जो है वो सड़कें जो है मुख्य सड़कें हमने बनाई है। इसके साथ ही के अंदर एक जो प्रोजेक्ट था जो हमारे जब हाजी साहब विधायक थे उस समय एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का, जो पार्क सिटी नाम से भी चालू है। वो मेरे कार्यकाल से पहले एकदम डेड था और लोग अपना पैसा जो है वो भूल चुके थे और लोगों को उम्मीद नहीं थी। जो फ्लैट बन गए थे वो भी फ्लैट जो है जर्जर स्थिति में आ चुके थे। हमने उस प्रोजेक्ट को फिर से अपने हाथों में लिया और फिर से हमने जो है उस प्रोजेक्ट को चालू किया और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने भी, क्योंकि रसीदें नहीं थी, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं थे, लोगों ने जो पैसा जमा कराया था उनकी रसीदें नहीं थी। तो इस प्रकार से हमें करीब 1.5 साल का समय लगा और उसके बाद में आज तक हमने जो है बहुत सारे फ्लैट्स का जो मालिकाना हक है, जो उनकी चाबियां हैं उनको दी है। और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो पिछले मेरे से पूर्व जो काल था उसके अंदर जो ये सुस्त हो चुका था, सुस्त नहीं डेड हो चुका था, इसको हमने जो है हाजी साहब के कहने के ऊपर फिर से लोगों को उनका मालिकाना हक प्रदान किया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था हमारी कांग्रेस की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा। उस अभियान के तहत हमने चुरू के अंदर हज़ारों की तादाद में पट्टे दिए हैं और पट्टे जिनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे थे उनको बहुत जो है अभियान का लाभ प्रदान करते हुए जो है हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति करते हुए, बिना पार्टी के, बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के हमने सभी को समान रूप से जो है वो पट्टे वितरित किए हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान 2 साल में कोविड काल भी चला था और उस कोविड काल के अंदर सब आपको पता है सभी प्रकार के कार्य जो है वो अवरुद्ध हो चुके थे। किसी प्रकार का कोई टेंडर विकास कार्य के नाम पर पूर्ण बिंदु लगा हुआ था। उसके दौरान हमने उस विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, आप सभी मीडिया के साथी मेरे साथ थे और हमने घर घर जाकर मास्क बांटे हैं। प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने सैनिटाइज करवाया है और
चाहे वो, और हमने एक फूड वैन भी चालू की थी और उस फूड वैन से हमने जो है घर घर राशन भिजवाया था। जिन लोगों को राशन के वांदे पड़ गए थे हमने उनके घर राशन भिजवाने का कार्य किया, झुग्गी झोंपड़ियों में, और जो गरीब तबके के जो परिवार थे उन सभी को हमने मास्क, सैनिटाइज़र और जो है राशन भिजवाया। इस दौरान जो हमारा ये 5 साल के कार्यकाल की अगर हम गणना करें तो इस कार्यकाल के अंदर मेरे 2 साल जो थे वो कोविड काल में निकले, जिसके अंदर मैं विकास कार्य करने पे जो प्रतिबंध था, और उसके साथ ही कोविड काल के अलावा हमारे सरदार शहर उपचुनाव हुए थे। आपको याद होगा भंवर लाल जी शर्मा का निधन हुआ था, और उसके साथ में भंवर लाल जी मेघवाल जो सुजानगढ़ से विधायक थे उनका निधन हुआ था, उनके उपचुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव मेरे नगर परिषद में सभापति बनने के बाद हुए थे। उसके अलावा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों के अगर 2-2 महीने की भी हम आचार संहिता माने तो करीब 10 महीने जो है वो हमारे आचार संहिता में निकले थे। और आचार संहिता के, क्योंकि चूरू जिला हेडक्वार्टर होने के कारण, जिला हेडक्वार्टर की नगर परिषद होने के कारण हर चुनाव के अंदर यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई थी और उनमें विकास कार्य बैन थे। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आई कि टेंडर निकाल दिए गए थे और वर्क ऑर्डर नहीं दे पा रहे थे हम, क्योंकि आचार संहिता थी, कार्य चालू नहीं, और जब तक रिजल्ट आता तब तक क्या होता था कि उन वर्क ऑर्डर की म्याद खत्म हो जाती थी या टेंडर का समय पूर्ण हो जाता था, तो कार्य जो है वो नहीं करवा पाते थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ भी आई, और इसी के दौरान भी जो है मेरे भी एक बेटा है हुआ, मेरी प्रेगनेंसी भी हुई, और ऐसी खूब सारी परिस्थितियों के बावजूद हमने आप लोगों को, चूरू शहर की जनता के लिए हमने हमारा 100% देने की कोशिश करी। और आज मैं बड़े ही गर्व के साथ में ये कह सकती हूँ कि मैंने मेरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो मैंने सोचा पूर्ण तरीके से परिपूर्ण नहीं हुआ है बहुत, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने जो चूरू शहर की जो बेसिक सुविधाओं का जो अभाव था, जैसे सड़कें हैं, लाइटें हैं, सौंदर्यकरण है, और गासर की नाली है, जोरी सागर है, पानी भराव की जो समस्याएं हैं, और इन सभी का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करी है। और सभी लोगों का सहयोग भी रहा है, और आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने मेरा समर्थन दिया उस तरीके से जो भी आगे नए नेता आए उनको भी अपना इसी तरीके से उत्साहित करें, उनको काम करने के लिए उनका भी इसी तरीके से वेलकम करें। और चूरू के अंदर, चूरू शहर के अंदर आज हमारा कार्यकाल जरूर समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ कार्यकाल मेरा पूर्ण हुआ है, सपने पूरे होना बाकी है। और ज़रूर जो है चूरू शहर के लिए जो है आगे भी, चाहे हम सरकार में रहें ना रहें, पद पर रहें ना रहें, लेकिन चूरू की जनता के लिए संघर्ष करेंगे। जो कार्य बाकी है वो भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब आप लोगों के सवाल, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो आपकी, हाँ, एक मेरा महत्वपूर्ण कार्य था जिसका मुझे है कि मैं नहीं कर पाई उसको, कि हमें महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। बाज़ार के अंदर महिलाएं जो है वो उनके लिए शौचालय, और हमने ये टेंडर भी किया इसका, जो हमारे गढ़ के ऊपर जो पुलिस थाना है उसके जस्ट बाहर की ज़मीन के ऊपर कार्य भी हमारा चालू हुआ, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गया, लोगों के द्वारा वहाँ पर हाईकोर्ट से स्टे लाया गया, और जिस वजह से वो जो कार्य है वो ठंडे बस्ते में चला गया। चूँकि वो स्टे भी जो है वो हमने नगर परिषद से उसको भी हटवा दिया है, तो क्योंकि अब सरकारें बदल चुकी है स्टे के बाद में, तो ये जो है मेरे कार्यकाल, हालांकि ये कार्य हो जाएगा, लेकिन मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे हाथों से कार्य नहीं हो पाया। मैम, आपने हेरिटेज वॉक बनाने की भी बात कही थी। हेरिटेज वॉक अभी भी वहाँ पर चालू है। आप देखेंगे कि चूरू शहर के अंदर जो हमारी पुरानी हवेलियाँ हैं वार्ड नंबर 27 के अंदर, जहाँ पर माल जी का कमरे से जो हवेलियाँ, पुरानी हवेलियाँ होती जा रही है, वहाँ पर हेरिटेज वॉक करवाई जाती है, और वहाँ पर हमने जो हमेशा स्पेशल वहाँ पर साफ़ सफाई करवाई जाती है, और उसके द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा हवेलियों के साथ में नए घरों का निर्माण ज़रूर किया गया है, और उसमें अलग तरीके के पेंट्स किए गए हैं, जिस कारण जो हेरिटेज वॉक के अंदर जो एक हवेलियों के बीच में जो मॉडर्न घर बन जाते हैं, तो वो ज़रूर उससे मिसमैच हो रहा है। और हेरिटेज सीक्वेंस की भी आपने बात की थी, हमने पूरी कोशिश की। आप देखेंगे कि जो हेरिटेज लाइटें लगी हुई है वो लाइटों पर हमारा दुगना तिगुना खर्चा आया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमें उसे हेरिटेज लुक देना था। और जो चूरू शहर के अंदर आप देखेंगे कि जो कलर्स भी हमने करवाए हैं वो भी जयपुर की ही तर्ज के ऊपर जो हेरिटेज रंग है वो ही देने की हमने कोशिश की है। कोई ऐसा मलाल जो आपको मलाल चीज़ें प्रकृति के हाथ में थी, जो कोविड काल
था, जो 2 साल मैं मानती हूँ कि मैं विकास कार्य उतनी तीव्र गति से नहीं करवा पाई, 2 साल का ब्रेक रहा और जो उपचुनाव रहे वो भी एक ब्रेक रहा, तो मुझे उतना समय नहीं मिला जितना बाकी सभी चेयरमैन को समय मिलता है। लेकिन फिर भी इस बात का मुझे गर्व है कि बाकियों ने जितना काम नहीं किया, मैंने अगर आज कामों की अपन गिनती करें तो मैंने उन सबसे ज़्यादा कार्य जो है मैंने मेरे जो बचा हुआ जो कार्यकाल था, जो भी हमें 2.5 साल का क्या पायल सैनी अब भी जनता के बीच रहेगी? 100% यहाँ की बहू हूँ और जनता के बीच में रहूँगी हमेशा और जनता की सेवा के अंदर हमेशा तत्पर रहेंगे। मैडम, यहाँ इसी मंडेलिया हाउस से आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, आज पहला पड़ाव हो रहा है 5 साल का, क्या कहना चाहेंगे आप रफीक मंडेलिया के? रफीक जी की मैं बात करूँ, वो मेरे गार्जियन हैं और रफीक जी मेरा वो पहला पड़ाव था जहाँ से मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई और उनका नाम लेते हुए मैं कई बार भावुक भी हो जाती हूँ, क्योंकि रफीक जी अगर नहीं होते तो शायद पायल सैनी आपके बीच में सभापति बनकर नहीं आती। बाद का जो कार्य किए उसमें हमारी काबिलियत होती है, लेकिन आपको उस सीट तक पहुंचाना, आपको उस टिकट के लिए टिकट देना और आपको लॉन्च करना, वो जो है वो मेरे को रफीक जी मंडेलिया ने किया और मैं उनका हमेशा उनके पूरे परिवार का जो है हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और रफीक जी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी बहू की तरह सम्मान दिया है और उनके परिवार से भी मेरा हमेशा निजी रिश्ते रहे हैं। और रफीक जी मंडेलिया, नारायण जी बालान, मेरा खुद का परिवार, ये सभी जो हैं उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने जो है वो कार्यकाल मैंने शांतिपूर्वक पूर्ण भी किया है। भाजपा के द्वारा हमेशा ये कहा जाता रहा है कि नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया गया। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि नरक परिषद नाम मत दो हमारी नगर परिषद को। आप 5 साल पहले की तस्वीर देखो जब आपने इस नगर परिषद को छोड़ा था और आज आप जाकर, मैं कहूँगी मेरा चुरू शहर आप देखो और खुद आप लोग जाके उसका इवैल्यूएशन करो। आप कंपेयर जब करोगे तब आपको भी शर्म आएगी कि इस नगर परिषद को नरक परिषद कहते हुए जितना कार्य हमने किया है, हमारे नगर परिषद का जो स्टाफ है, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो पार्षद 25-25 साल से 30-30 साल से चुनकर आए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग जब ये बात कहते हैं कि इतना काम कभी नहीं देखा हमने अपने जीवन काल के अंदर इस चुरू के अंदर, तो उन लोगों को ये ज़रूर उनमें ये मलाल है। और बहुत कोशिश की है उन्हें बजट मीटिंग ना होने देना, टॉयलेट्स पे स्टे ले आना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़े आरोप भी लगाए गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस 5 साल के कार्यकाल में। जब मैं आई थी तब मैं 27 साल की थी, तो इस छोटी सी उम्र के अंदर मैंने कार्यभार संभाला था। तो जिन्होंने भी कहा ठीक है, उनकी मर्जी है। और विपक्ष में जब पार्टी होती है तो वो आपके ऊपर आरोप भी लगाएगी, चाहे किसी भी तरीके से लगाए, तो उन्हें शायद नरक परिषद कहना उचित लगा होगा, तो मैंने कहा होगा। आपके कार्यकाल के दौरान प्रोसीडिंग लिखने में भी लेट सेट करने का आरोप लगाया जाता है। नगर परिषद की अभी जो हाल ही की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जो विशेष बैठक बुलाई गई थी नगर परिषद के अंदर 4 एजेंडों पर, उस बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग जो है वो आयुक्त के द्वारा अभी तक लिखकर हमारे पार्षदगणों को तामील नहीं करवाई गई है, ना मेरे पास में वो प्रोसीडिंग साइन के लिए आई है। प्रोसीडिंग बोर्ड मीटिंग होने के बाद प्रोसीडिंग लिखने का समय सिर्फ 7 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर आपको प्रोसीडिंग लिख कर और नगर परिषद के सम्मानित पार्षदगणों को तामील करवानी होती है, लेकिन ये नहीं हुआ, जिसके लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर अभिलाषा सिंह को 2 बार और कलेक्टर साहब को 2 बार और डीएलबी डायरेक्टर साहब को मैं सभी को लिखित में दे चुकी हूँ और बाकायदा मीडिया की जो कॉपियाँ हैं वो भी संलग्न कर चुकी हूँ। लेकिन चूंकि ये कार्य जो है वो आयुक्त का ही कार्य है और उसने अभी तक नहीं किया है। राजनीतिकरण हुआ, कह भी सकते हैं राजनीतिकरण हुआ, या तो अपनी कार्य के प्रति उदासीनता है और या फिर राजनीतिकरण है। क्या पायल सैनी दोबारा चुनाव लड़ेगी? ज़रूर, अगर जनता ने मौका दिया, रफीक जी का आशीर्वाद रहा, परिवार का सहयोग रहा, तो ज़रूर मैं जनता के बीच में रहना पसंद करूँगी। क्या अगली मंजिल विधायक बनना है? नहीं, जनता किसी भी पद पर, आपने विधायक का नाम लिया है, जनता किसी भी तरीके से अगर मुझे अपने बीच में आने का मौका देती है तो ज़रूर मैं जो है वो आगे आकर उनके लिए काम करना चाहूँगी। मेरे जो बचे हुए जो कार्य हैं और जो मैं कह रही हूँ मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन सपनों को पूरा करने की जो मैं कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगी और वो सारे कार्य जो है वो पद पर रहकर ही पूर्ण हो सकते हैं। पार्टी अगर मौका देगी तो? पार्टी अगर मौका देगी तो ज़रूर आएंगे। पार्टी मौका नहीं देगी तो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर मौका देती है तो कांग्रेस पार्टी ही आएगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता ससुर आशाराम जी सैनी भी बैठे हैं जो करीब 40 साल से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और
मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ रहे हैं तो पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।